हेलो माय स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत मिश्रा, आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर, आपकी अपनी क्लास फिजिकल एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट 7 फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। लास्ट हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में, जिसमें हम लोग स्पोर्ट्स इंजरी की क्लासिफिकेशन, प्रिवेंशन, कॉजेज और ट्रीटमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी। आज हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ इंजरीज, दैट मीन चोटों का प्रबंधन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज के बारे में, यानी नरम ऊतक की चोटें क्या होती हैं। लास्ट डे मैंने आपको बताया था कि सॉफ्ट टिश्यू इंजरी क्या है, ठीक है। इसमें ठीक है, आज मैं आपको उसको डिस्क्राइब करता हूँ, ठीक है। उसके पार्ट्स क्या क्या हैं उसको एक्सप्लेन करा जाए, आज हम लोग करेंगे, ठीक है। फुल इन्फॉर्मेशन आज हम लोग सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के बारे में कलेक्ट करेंगे। फर्स्ट हम लोग देखेंगे इसकी डिफिनीशन क्या है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी की, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में STI, ठीक है। आइए देखते हैं। अ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी इज द डैमेज ऑफ मसल्स, लिगामेंट्स एंड टेंडेंस थ्रू आउट द बॉडी। दैट मीन एक सॉफ्ट टिश्यू इंजरी पूरे शरीर में मांसपेशियों, लिगामेंट्स और टेंडेंस को नुकसान पहुंचाती है। यह होती है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। इसके टाइप्स क्या हैं? देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम लोग भ्रम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा स्ट्रेन, जिसे तनाव बोलते हैं हम लोग। फिर हमारा स्प्रेन, जिसे हम लोग मोच बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है एब्रेशन, जिसे हम लोग घर्षण बोलते हैं। और लास्ट हमारा ब्रसेस, ठीक है। ब्रसेस जो हमारा होता है कॉन्स्टिट्यूशन की तरह होता है, ठीक है, जिसे हम लोग छेदन बोलते हैं। फर्स्ट हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मसल इंजरी, यह एक मांसपेशी की चोट, मांसपेशियों की चोट होती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इज एन caused by a direct blow or repeated blow, crushing underlying muscle fiber and connective tissue without breaking the skin. A contusion can result from falling or jamming the body against a hard surface. The discoloration of the skin is caused by blood pooling around the injury. यह आपकी डिफिनेशन है। मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन होता है यह मांसपेशी की इंजरी होती है और यह हमको खरोच लगने से हो जाती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कहीं रगड़ लग जाना, कहीं हम लोग चल रहे हैं, जा रहे हैं, तुमको धक्का लग गया, ठीक है, या खरोच लग जाती है, उस टाइप की इंजरी होती है। या हमारे बॉडी मांसपेशियों के अंदर, ठीक है, अंदर की जो लिगामेंट मांसपेशियाँ होती हैं उनको ये हमारी, अगर सिंपली कहें तो हमारी जो बॉडी में जो होता है ऊतक होती हैं, ऊतकों को बिना तोड़े, ठीक है, ये बिना तोड़े उनको चोट पहुंचाती है, ठीक है। तो हमारी त्वचा होती है, वो त्वचा को बिना तोड़े यह हमको अंदरूनी चोट पहुंचाती है, ठीक है। यही यदि खरोच लग जाते हैं, हम लोग चल रहे हैं, कहीं खरोच लग गई हमको, तो यह उस टाइप की चोटें होती हैं, ठीक है। इसके प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन इसका रोकथाम क्या है इसकी? प्रॉपर वार्म अप इसेंशियल बिफोर प्रैक्टिस, ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटिशन। दैट मीन किसी भी एक्सरसाइज या प्रैक्टिस या ट्रेनिंग या प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने से पहले हमें अपनी बॉडी को वार्म कर लेना चाहिए या वार्म अप कर लेना चाहिए, ठीक है। आगे हम देखेंगे। एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऑफ गुड क्वालिटी शुड बी यूज इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। यानी किसी भी स्पोर्ट्स में हमको जो इक्विपमेंट यूज करना चाहिए वो गुड क्वालिटी के होना चाहिए, मतलब उच्च गुणवत्ता वाले होने चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जिससे हमको कोई भी खरोच या चोट ना पहुंचे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेन, जिसे हम लोग बोलते हैं तनाव, ठीक है। स्ट्रेन इज अ स्ट्रेस्ड और टर्न मसल और टेंडन। टेंडन्स आर टिश्यूज दैट कनेक्ट मसल टू बोन। ट्विस्टिंग और पुलिंग दीज टिश्यूज कैन कॉज अ स्ट्रेन can happen suddenly or develop over time. Back and hamstring muscle strain are common. Many people get strain playing sports. Symptoms include pain, muscle spasms, swelling and trouble moving the muscles. स्ट्रेन होता है क्या? स्ट्रेन मीन्स होता है तनाव, ठीक है। तनाव एक फैली हुई या फटी हुई मांसपेशियां या कंडरा होती हैं और या टेंडन ऊतक होते हैं, ठीक है, जो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ते हैं। और इन ऊतकों में, देखिए, इन टिश्यूज में घुमाकर या खींचने से खिंचाव पैदा हो जाता है और उपभेद अचानक हो सकते हैं। यह समय के साथ साथ विकसित हो सकते हैं। और पीठ और हेमस्ट्रिंग की मांसपेशियों में खिंचाव होता है। इसमें कई लोगों को क्या होता है इसमें कि खेलते खेलते तनाव हो जाता है। क्यों होता है? अगर वो बिना विदाउट वार्म अप के कोई भी खेल खेलने लगोगे तो आपको खिंचाव आ ही जाएगा, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स होते हैं कि दर्द, बॉडी में पेन होना, मांसपेशियों में ऐंठन आना, सूजन आना और मांसपेशियों को हिलाने में परेशानी होना। ये क्या होता है? इसके सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका प्रिवेंशन क्या है, इसकी रोकथाम क्या है। प्ले फील्ड्स एंड कोर्ट्स शुड बी स्मूथ एंड क्लीन। यानी जहाँ हम लोग खेलेंगे या फिर गेम या किसी भी इवेंट को हम लोग खेलते हैं, करते हैं, वह स्मूथ हो, क्लीन होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, वहाँ गड्ढे नहीं होने चाहिए। आगे देखेंगे। एंड प्लेयर शुड बी केयरफुल एंड अलर्ट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ऑफ कॉम्पिटिशन। दैट मीन जो खिलाड़ी होते हैं उनको प्रशिक्षण और प्रतियोगिता के दौरान सावधान और सतर्क रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्प्रेन। स्प्रेन मीन्स क्या होता है? स्प्रेन मीन होता है
मोच, मैंने आपको बताया था स्प्रेन मीन्स होता है मोच, ठीक है। स्प्रेन इज अ स्ट्रेस्ड ऑन टर्न लिगामेंट, लिगामेंट्स आर टिश्यूज दैट कनेक्ट बोन्स एट अ जॉइंट, फॉलिंग, ट्विस्टिंग और गेटिंग हिट कैन ऑल कॉज अ स्प्रेन, ठीक है। इसको हम लोग स्प्रेन, एंकल एंड रिस्ट स्प्रेन आर कॉमन, सिम्टम्स इंक्लूड पेन, स्वेलिंग, ब्रशिंग एंड बीइंग अनेबल टू मूव योर जॉइंट, योर माइट फील अ पॉप और टीयर व्हेन द इंजरी हैपन्स, ठीक है। ये आपकी स्प्रेन की डिफिनीशन हो गई। मैं आपको सिंपली समझाता हूँ। स्प्रेन मीन्स होता है मोच, और मोच एक फैला या फटा लिगामेंट है जो स्नायुबंधन के ऊतक होते हैं, जो हड्डियों को एक संयुक्त गिरने, मुड़ने या हिट होने से जोड़ते हैं, जिससे भी मोच आ सकती है, ठीक है। और हमारे जो घुटने होते हैं या कलाई होती है, उनकी मोच समान है। एक स्प्रेन होती है, आप जानते हैं, घुटने में और कलाइयों में मोच सामान्यतः हमको हमेशा आ ही जाती है, ठीक है। इनमें इनके लक्षण क्या होते हैं? लक्षण होते हैं कि दर्द होना, जो कि कॉमन है, किसी भी चोट आप में, किसी भी आप टाइप की इंजरी होगी उसमें आपको दर्द जो है वो कॉमन होगा, पेन जो है वो कॉमन होगा, ठीक है। सूजन आना, चोट और उनके जोड़ों को हिलाने में असमर्थ होना, यह है सिम्टम्स। और चोट लगने पर आप पाप या आंसू महसूस कर सकते हैं। यह हो गया आपका स्प्रेन्स। इसकी प्रिवेंशन, इसकी रोकथाम क्या है? अ थ्रो वार्म अप इज नेसेसरी फॉर प्रिवेंटिंग स्प्रेन, स्पेशली ऑल द जॉइंट्स शुड बी एक्सरसाइज वेल ड्यूरिंग वार्म अप एक्सेट्रा। दैट मीन मोच को रोकने के लिए वार्म अप के माध्यम से के हम लोग मोच को रोक सकते हैं। वार्म अप आपको किसी भी गेम्स को खेलने से पहले वार्म अप करना ही चाहिए। किसी भी टिश्यू या किसी भी इंजरी से आपको बचना है तो वार्म अप खेल से पहले करना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। विशेष, और इसमें विशेष रूप से जोड़ों की वार्म अप, जोड़ों का वार्म अप है वो जरूर करना चाहिए, और उसके दौरान अच्छी तरह व्यायाम भी किया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अब्रेशन। अब्रेशन मीन्स होता है घर्षण करना, ठीक है। अब्रेशन इज अ मेजर इंजरी, यह इंजरीज, स्पोर्ट्स इंजरीज की बहुत ही मुख्य प्रकार की चोट है, ठीक है, मुख्य चोट है, ठीक है। और इसमें इट इज़ एन इंजरी विच इज कॉज्ड व्हेन स्किन इज स्क्रैप्ड और रब्ड बाय फ्रिक्शन, इट कॉजेज सेवियर पेन, समटाइम्स ब्लीडिंग। लेकिन घर्षण एक बड़ी चोट है, और यह एक चोट है जो तब होती है जब त्वचा को फंसाया जाता है, ठीक है, या घर्षण या रगड़ा जाता है। इससे कई बार तेज दर्द होता है, ठीक है। यह चोट कब लगती है? जब किसी हम लोग रगड़ जाते हैं या हम घर्षण होता है, कहीं जा रहे हैं, फील्ड पे हम लोग खेल रहे हैं, डाइव मारी हम लोगों ने डाइव मारी क्रिकेट में, या कोई भी गेम्स खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, उसमें हम लोग किक मारी, गिर गए, ठीक है, तो अगर उनकी हमारी बॉडी का पार्ट कहीं रगड़ जाता है या घर्षण होता है उसमें, ठीक है, उसमें हमारी बॉडी उस प्लेस पे फट जाती है या कट जाती है, ऐसी इंजरी को हम लोग क्या कहते हैं? अब्रेशन कहते हैं। इसकी प्रिवेंशन क्या है? इसकी रोकथाम क्या है इसकी? इसमें प्लेयर्स शुड परफॉर्म प्रॉपर कंडीशनिंग ड्यूरिंग देयर प्रिपरेटरी फेज एंड लेयर द करेक्ट टेक्निक्स बिफोर टेकिंग पार्ट इन स्पोर्ट्स। जिनमें खिलाड़ियों को अपने प्रारंभिक चरण के दौरान उचित कंडीशन में होना चाहिए या करनी चाहिए, और खेलों में हिस्सा लेने से पहले सही तकनीकों का सहारा लेना चाहिए हमको, ठीक है। ये आपके पार्ट्स थे, किसके पार्ट्स थे? आपके पार्ट्स थे सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के। ब्रसेस, जो आपका ब्रसेस सेम आपका होता है कॉन्स्टिट्यूशन की तरह, ठीक है। मैंने आपको इस 4 टाइप इंजरी को डिफाइन कर दिया है। कोई भी टॉपिक में आपको कोई भी पॉइंट्स आप न समझ में आए हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका है, व्हाट डू यू मीन बाई सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज? दैट मीन नरम ऊतक चोटों से आपका क्या होता है, या सॉफ्ट टिश्यू इंजरी से क्या है, और सॉफ्ट टिश्यू इंजरी कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। ये 5 टाइप्स की होती हैं, उनके नाम आपको लिख देने हैं। नेक्स्ट आपका, विच टाइप ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी इज नोन एज स्ट्रेन? दैट मीन चोट किस प्रकार खेल की चोटों के रूप में जानी जाती है, चोट है किस प्रकार चोट के रूप में जानी जाती है, ठीक है। ये जो स्ट्रेन है हमारी, स्ट्रेन को हम लोग क्या कहते हैं? तनाव कहते हैं, मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट हमारा, एक्सप्लेन ब्रीफली कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्प्रेन। दैट मीन आपको संक्षिप्त रूप से कॉन्स्टिट्यूशन और स्प्रेन या मोच, दैट मीन मोच को डिफाइन करना है। लास्ट है आपका, डिफाइन एब्रेशन विद प्रिवेंशन, इनमें रोकथाम के साथ साथ घर्षण को प्रभावित करना है। लेकिन एब्रेशन को आपको डिफाइन करना है और उसके प्रिवेंशन लिखने हैं, ठीक है। ये था आज का टॉपिक। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बोन एंड जॉइंट इंजरीज, ठीक है। अगर आपको कोई भी टॉपिक में, किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा टॉपिक सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, मैं बता रहा हूँ ये चैप्टर ही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया है तो अपनी बॉडी के बारे में अप्रॉक्सीमेटली फुल नॉलेज ले लेंगे, ठीक है। फुल इन्फॉर्मेशन आपको आपकी बॉडी के बारे में कलेक्ट हो जाएगी। थैंक यू।